asexual reproduction have been completed. Today we will discuss about sexual reproduction. First of all, we will see the definition of sexual reproduction, the mode of reproduction by which new individual is produced through the formation and fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. It is also called एम्फीमिक्सिस। कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस के नाम से भी जाना जाता है और मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न के फलस्वरूप अगर एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में फ्लावर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि फ्लावर्स ही ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें बताया भी गया है कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट and that flowers contains 4 floral parts. That parts are calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are the parts of flowers. Commonly, calyx and corolla are vegetative parts of flower and androecium and gynoecium are reproductive parts of the flower. सबके बारे में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम सबके बारे में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर चलते हैं, कैलिक्स के बारे में देखते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है। कैलिक्स, इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लोरल लीव्स। ये सबसे बाहरी भाग है और एक चक्र के रूप में पाया जाता है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इज सेपल। कैलिक्स कई यूनिट से मिलकर के बना होता है। इसकी एक यूनिट को सेपल के नाम से जानते हैं। इट में बी फ्यूज्ड, इसकी सभी यूनिट या तो आपस में जुड़ी रहती हैं, अगर जुड़ी हैं तो उसको गैमोसेपलस कहेंगे, और या तो फ्री होती हैं, सभी अलग अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। अगर सभी अलग अलग हैं तो उसको पॉलीसेपलस के नाम से जाना जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय के। इसको के से इंडिकेट किया जाता है। नाउ करोला, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आउटर समझेंगे। इट इज़ आउटर प्रोटेक्टिव एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लोरल लीव्स। ये पत्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि नॉन ग्रीन मतलब कलर्ड पत्तियाँ होती हैं। आउटर प्रोटेक्टिव तो है ही। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इज पेटल। ये पेटल से मिलकर के बने होते हैं। इट मे बी फ्यूज्ड, अगर फ्यूज है तो गैमोपेटलस, अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस, और सी से इंडिकेट किए जाते हैं। इसके आगे चलते हैं, एंड्रोशियम के बारे में देखते हैं। इट इज़ इनर एसेंशियल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये किसी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इज स्टेमेन। स्टेमेन्स का समूह है, इकाई के रूप में स्टेमेन है, और कई स्टेमेन के समूह को एंड्रोशियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसकी इकाई स्टेमेन है। स्टेमेन्स प्ले वाइटल रोल इन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाता है और ए से डिनोट किया जाता है। किसी भी स्टेमेन में 2 भाग पाए जाते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। The anther contains pollen grains and filament is a stalk
स्टॉक की स्पेलिंग आप सुधार लीजिएगा, STALK, स्टॉक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है लिखते वक्त, तो इसको आप सुधार लेंगे। आगे चलते हैं। गाइनोसियम, इट इज़ इनर मोस्ट इसेंशियल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये पुष्प का सबसे आंतरिक भाग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी जो यूनिट होती है उसे कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। एंड ईच कार्पेल इज मेड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 भाग इसमें पाए जाते हैं। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, यहाँ पर इसको काट के डबल की जगह पर आप ओव्यूल लिख देंगे, ये सही है, डबल नहीं सही है। तो ओवरी कंटेन्स ओव्यूल अटैच्ड बाई प्लेसेंटा, ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल। जो ओवरी होती है ये, इसमें ओव्यूल पाए जाते हैं और जो ओव्यूल होता है ये प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा रहता है ओवरी वाल से, और ओव्यूल में एग सेल उपस्थित होते हैं जिसको फीमेल सेल के नाम से भी आप जान सकते हैं या गैमीट के नाम से भी जान सकते हैं। फीमेल गैमीट है। अब आगे कार्पेल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। द कार्पेल इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, सब फ्लावर के सेंटर में पाया जाता है। द स्वोलन बॉटम पार्ट इज़ ओवरी, सबसे नीचे वाले भाग को जो कि फूला हुआ होता है इसको ओवरी। मिडिल इलांगेटेड, मध्य में जो लंबा सा होता है उसको स्टाइल। एंड द टर्मिनल पार्ट, सबसे ऊपर की तरफ जो सबसे अंतिम भाग है उसे स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है, इसे डी से डिनोट करते हैं। एंड कार्पेल्स आर द एक्टिव साइट ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कराने का काम करता है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है पॉलिनेशन की, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन अकर्स in the same flower, then that is called self pollination. If pollen is transferred from one flower to another flower, then it is called cross pollination. अब फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स और जर्म सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म हम जानेंगे। तो यहाँ पर एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद फिर बता देता हूँ। आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा, द पॉलन हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर in the ovary. A pollen tube develops into pollen grains and travels through the style to reach the ovary. The pollen tube contains 2 male gametes. One of them fuses with female germ cell. It is called syngamy or amphimixis. It gives the zygote which is capable of growing into a new plant. Second male gamete fuses to the polar nuclei of ovule. It is called trophomixis. It gives the endosperm that nourish an embryo for embryonic development up to a new plant. इसमें होता क्या है, जो पॉलन होते हैं वो स्टिग्मा पर पड़ते हैं, पॉलन स्टिग्मा पर पड़ते हैं और फिर जैसे ही स्टिग्मा पर पड़ते हैं तो स्टिग्मा से इन्हें ओवरी तक पहुंचना होता है। इसके कारण से इसमें पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है
और जो पॉलन ट्यूब होते हैं वो ओवरी तक पहुंचते हैं और अपने साथ 2 मेल गैमीट को ले जाते हैं। मतलब पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। इसमें से एक मेल गैमीट फीमेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और इस प्रोसेस को सिनगैमी या एम्फीमिक्सिस के नाम से जानते हैं। इट गिव्स जाइगोट। इसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है जिससे एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। और जो सेकेंड मेल गैमीट है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और इस प्रोसेस को ट्रोफोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। इट गिव्स एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का विकास या निर्माण करता है जो कि एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। एम्फीमिक्सिस और ट्रोफोमिक्सिस दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एंड डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म।